नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल्स नोटबुक में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानेंगे और बाकी जो उत्तराखंड के क्रांतिकारी हैं जितने भी हैं उनके बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सबके लिए, UKSSC वीडियो टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च की थी। इसे आप हमारी वेबसाइट पे परचेज़ कर सकते हैं। इसका पहला टेस्ट एकदम फ्री है। आप बस अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, लॉगिन कीजिए और पहला टेस्ट लगाइए। और यदि आपने बाकी टेस्ट खरीदने हैं तो खरीदने के लिए आप यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको जो है टोटल 17 टेस्ट मिलेंगे और इससे आपकी जो तैयारी है वो पूरी हो जाएगी। यदि आपने पटवारी का पेपर भी भरा है तो पटवारी के लिए भी आप इस टेस्ट सीरीज़ को बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सिलेबस सेम है। UKSSC वीडियो और पटवारी का जो सिलेबस है वो सेम है। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। कालू मेहरा जी उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म सन 1831 में हुआ था। चंपावत के पास लोहाघाट नामक जगह है और लोहाघाट के समीप ही थवामेहरा गांव में इनका जन्म हुआ था। यह एक कुमाऊनी नेता थे और 1857 की क्रांति में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। इन्हें एक पत्र मिला था अवध के नवाब के द्वारा, जिसमें कुमाऊं के लोगों को और पहाड़ के लोगों को ये आग्रह किया गया था कि वह यदि अवध के नवाब का और बाकी नवाबों का यदि साथ देंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उन्हें एक उनका जो क्षेत्र है वह उन्हें सौंप दिया जाएगा। आप जानते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र तो जो गढ़वाल के राजा थे उनके कंट्रोल में था, लेकिन जो कुमाऊं का क्षेत्र था उसमें जो है अंग्रेज़ों का जो कब्जा था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी वहाँ पे। तो ये कहा गया था कुमाऊं के लोगों को और पहाड़ के लोगों को कि यदि आप हमारा साथ देंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ तो हम अंग्रेज़ों को भगा देंगे और जो आपका क्षेत्र है वो वहाँ आप रह पाएंगे, अपनी आज़ादी से रह पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने फिर 1857 में क्रांतिवीर नामक एक संगठन बनाया और अपने साथ काफ़ी लोगों को जोड़ा। जब इनका संगठन थोड़ा मजबूत हुआ तो इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह शुरू किया। काफ़ी उन्हें हानि भी पहुंचाई, किंतु अंत में जो है ब्रिटिश हुकूमत के सामने ये हार गए और इन्हें जो है ब्रिटिश हुकूमत ने हिरासत में ले लिया और जेल में डाल दिया। इनके दो साथी थे बहुत ही करीबी, आनंद सिंह और बिशन सिंह। इन दोनों को जो है उन्होंने अंग्रेज़ों ने जो है गोली मारकर हत्या कर दी। कालू मेहरा जी ने अपना बाकी जीवन जेल में ही बिताया और सन 1906 में इनका निधन हो गया। बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म 15 फरवरी 1882 को कनखल में हुआ था। कनखल, हरिद्वार। बद्रीदत्त पांडे जी का जो बचपन है वह अल्मोड़ा में बीता और वहीं पर इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद लीडर नामक एक अखबार में काम किया। इसके बाद सन 1913 में अल्मोड़ा अखबार में इन्होंने संपादन का काम किया। अल्मोड़ा अखबार में उस समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ काफ़ी आलोचना की जाती थी, इसी वजह से ब्रिटिश हुकूमत ने उस पर बैन लगा दिया। बद्रीदत्त पांडे जी ने काफ़ी आंदोलन में भी भाग लिया, जिनमें सबसे प्रमुख था कुली बेगार आंदोलन। कुली बेगार आंदोलन में उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से ही उन्हें कुमाऊं केसरी नाम से उन्हें नवाजा गया और फिर उन्हें इसी नाम से पुकारा गया, कुमाऊं केसरी। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है, तो कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे जी को। बद्रीदत्त पांडे जी एक इतिहासकार भी थे। इनका जो सबसे फेमस वर्क है वह है कुमाऊं का इतिहास। अल्मोड़ा से यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे और अंत में 13 जनवरी 1965 को इनका निधन हो गया। हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत जी का जन्म 19 मई 1885 को चित्तई गांव अल्मोड़ा में हुआ। हरगोविंद पंत जी ने 1915 में कुमाऊं परिषद नामक राजनीतिक संगठन का गठन किया। यह संगठन उत्तराखंड का पहला राजनीतिक संगठन था। देश की आज़ादी के लिए कई बार जेल भी गए और जब 1946 में संविधान सभा बनी तो उस संविधान सभा के एक मेंबर हरगोविंद पंत भी थे। इन्होंने उस सभा में पहाड़ी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।
सन 1950 यानी देश की आज़ादी के बाद यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुने गए। 4 जनवरी 1951 में इन्हें यूनाइटेड प्रोविंसेस का डिप्टी स्पीकर चुना गया और अंत में मई 1957 में इनका निधन हो गया। गोविंद वल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को खूंटी गांव अल्मोड़ा में हुआ। पंत जी एक बहुत ही काबिल वकील थे। इनकी काबिलियत का पता आप इसी बात से लगा सकते हैं कि काकोरी कांड में जब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और उनके खिलाफ मुकदमा किया, तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से गोविंद वल्लभ पंत जी ने ही इनका केस लड़ा। देश की आज़ादी के लिए कई बार ये जेल भी गए और जब देश आज़ाद हो गया तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी पंत जी ही बने। गोविंद वल्लभ पंत भारत के गृह मंत्री भी रहे 1955 से 1961 के बीच। गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न 1957 में दिया गया। अंत में 7 मार्च 1961 को 74 वर्ष की उम्र में गोविंद वल्लभ पंत जी का निधन हुआ। श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को जौलगांव टिहरी गढ़वाल में हुआ। इन्होंने देहरादून में नमक सत्याग्रह में भाग लिया, जहां इनकी मुलाकात नेहरू जी से हुई। जिस वक्त पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त श्रीदेव सुमन टिहरी के लोगों की आवाज़ बनकर टिहरी के राजा के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इन्होंने 23 जून 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। श्रीदेव सुमन महात्मा गांधी जी के बहुत ही बड़े फॉलोवर थे और इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात सेवाग्राम वर्धा में हुई 1942 में। 30 दिसंबर 1943 को श्रीदेव सुमन को विद्रोही घोषित कर दिया गया और टिहरी पुलिस के द्वारा इन्हें हिरासत में ले लिया गया। श्रीदेव सुमन जी को बहुत सारी यातनाएं दी गई। इनको कभी खाना नहीं दिया जाता था और कई बार इनके खाने में पत्थर, चूना, मिट्टी मिक्स कर दिया जाता था ताकि इन्हें और परेशानी हो। श्रीदेव सुमन ने टिहरी रियासत के लोगों को जगाने के लिए और उनकी आज़ादी के लिए आमरण अनशन किया और तकरीबन 84 दिन तक इन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और अंत में 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को मात्र 28 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इनके पार्थिव शरीर को भिलंगना नदी में फेंक दिया गया, ठीक उसी तरीके से जैसे पंजाब में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को आधी रात में फांसी देकर उनका जो शरीर था, पार्थिव शरीर, सतलुज नदी में फेंक दिया गया था, ठीक उसी प्रकार टिहरी रियासत द्वारा श्रीदेव सुमन का जो पार्थिव शरीर है वह भिलंगना नदी में फेंक दिया गया। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये आज की वीडियो समाप्त होती है। आज हमने 5 स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जाना है। अगली वीडियो में भी हम ऐसे ही बाकी स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उत्तराखंड के, उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय उत्तराखंड।